हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का कैच योर ड्रीम्स चैनल पे। तो आज मुझे बनानी थी इमली की चटनी। इमली की चटनी बना के हम रख देते हैं तो कई सारी चीज़ों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। तो मुझे जो पसंद है वो ये है कि करीब 5-6 महीने के लिए इमली की चटनी बना के मैं रख देती हूँ। तो ये इमली करीब हाफ़ केजी है और इसको हमने भिगो के रख दिया था गर्म पानी में। इनको मसल के इनकी सारी सीड्स और ये सारी जो भी इनका एक्स्ट्रा वो है उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद इसे छान लेंगे जिससे चटनी में कुछ भी रेसा और कुछ भी ना हो। अच्छे से छान के उनको हम सबको अलग कर देंगे बढ़िया से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बना के रख लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है। तो जैसे चटनी हो गई, ग्रेवी हो गई या पेस्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हम बना के रख सकते हैं। तो किसी दिन हम आपको बताएंगे कि हम अपनी वीकली प्रिपरेशन या फिर मंथली प्रिपरेशन को किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी में एक ये भी है चटनी, जैसे इमली की चटनी हो गई, सौंठ की चटनी हो गई। तो इन सब चीज़ों को हम बना के काफ़ी मात्रा में रख सकते हैं जिसे हम 4-6 महीने साल भर के लिए यूज कर सकते हैं। जिसमें हम कभी चाट बनाते हैं, दही बड़े हो गए या पापड़ी चाट हो गई या हम पूड़ी पराठे बनाते हैं, तब भी उसमें ये रहता है कि अगर हमारे पास मीठी चटनी है, चाहे वो इमली की हो या फिर कोई और चटनी हो, सौंठ की चटनी हो, तो हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसी में हमने आज ये बनाया है और मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो इसको छान लूँगी और उसके बाद ये हाफ़ केजी है तो इसमें 1 केजी मीठा पड़ेगा, तो आधा मैं चीनी डालती हूँ और आधा गुड़, जिससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। और इसमें हम थोड़ा-सा नमक, मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से उबाल लेंगे। अगर आपको मेवे डालने हैं तो मेवे डाल सकते हैं। थोड़ी-सी काश्मीरी लाल मिर्च कलर लाने के लिए डाल देते हैं बस, और कुछ ज़्यादा इसमें मैं नहीं डालती हूँ। और आज था मेरा व्रत, तो सुबह से मैंने कुछ भी बनाया नहीं था और भगवान जी को भूख भी नहीं लगा था। तो जब स्कूल से आई उसके बाद ये सारा काम मुझे करना था। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा पहले चटनी बना देती हूँ, उसके बाद आलू फ्राई करूँगी और बनाऊँगी साबूदाने की खीर, जिसे मैं भगवान जी को लगाऊँगी भोग, क्योंकि भगवान भी हम ही लोगों के भरोसे रहते हैं। और जब भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें पहले से करके पहले रख दूँगी कि उनका भोग लग जाए। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना सभी के लिए। तो यहाँ इधर इंडक्शन पे मैंने दूध चढ़ा के रखा था, अभी दूध उबल गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी साबूदाना और चीनी बहुत हल्की सी डालती हूँ, क्योंकि मीठा थोड़ा-सा कम ही लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए थोड़ा-सा नुकसानदायक हो जाता है। तो इस वजह से चीनी थोड़ी-सी कम की जाए, क्योंकि हम एकदम से तो नहीं कम कर सकते, लेकिन हाँ, जहाँ पे अगर हम 4 कप चाय पीते हैं तो उसे 2 कप तो कर ही सकते हैं। और मैंने भिगो के रखे थे राजमा, तो राजमा की आज सब्ज़ी बनेगी। और राजमा का और भी कुछ हम बना सकते हैं, जैसे टिक्की हुई, स्नैक्स हुई, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो उबाल के अगर आप रख लेते हैं तो किसी भी टाइम हम इसकी एक, जिसे कहते हैं नाश्ता, स्नैक्स, शाम या सुबह चाय के साथ बना सकते हैं। और ये हमारा एकदम बढ़िया सा उबल गया है। और मेरे यहाँ लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। जो पुराने मुझे देखने वाले मेरे साथी यूट्यूबर होंगे तो उनको ये पता होगा कि लहसुन प्याज मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि इन सारे भोजन का मैं भोग लगाती हूँ भगवान जी को। तो इसमें मैंने अदरक और टमाटर इसका पेस्ट बनाया है और बेसिक वाले जो डेली के मसाले होते हैं उनको, जीरा का तड़का लगेगा, बस इतना ही रहेगा। और स्वाद एकदम बढ़िया आता है। क्योंकि मैं करीब 3 साल से इसे नहीं यूज कर रही हूँ तो मुझे कोई अंतर नहीं लगता कि मेरे सब्ज़ी में लहसुन या प्याज की कोई कमी है। मुझे ऐसे ही अब पसंद आने लगा और मेरे पूरे घर में सभी लोग इसी तरह से खाते हैं। हाँ, ये है कि जैसे हम कहीं गए तो हम वहाँ ये नहीं कहने लगते कि हम नहीं खाएँगे। ये एकदम बाध्य नहीं है कि हम नहीं खाते हैं। बाहर कहीं खा लिए, लेकिन घर में हम नहीं खाते हैं। तो सिंपल बहुत ज़्यादा खाने की तामझाम मुझे
मुझे क्या मतलब होता है कि समय की जो पाबंदी होती है, समय बहुत कम होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा तामझाम मैं नहीं कर पाती। हाँ, छुट्टी रहती है किसी दिन तो सोचती हूँ कि आज कुछ स्पेशल कर दूँ। नहीं तो सुबह शाम में आप समझ सकते हैं कि अगर सुबह हम 7:30 तक निकलते हैं तो उसके पहले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर शाम में भी आप पूरे दिन ड्यूटी करके आते हैं फिर शाम को थोड़ी-सी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सिंपल सा खाना ज़्यादा ठीक रहता है। और इसके बाद राजमा बना, चावल बन गया, रोटी सेक ली हमने और अब सलाद काट के रख देंगे। तो इन सारी चीज़ों को भगवान जी को भोग लगाऊंगी और फिर बच्चे अपना खाना खाएंगे। और मेरा व्रत है तो मैं जो भगवान जी को भोग लगाती हूँ उसी को मैं भी खा लेती हूँ। और व्रत में ये रहता है कि थोड़ा सा कम ही खाया जाए। जब कम हम खाना लेते हैं तो हल्का फ़ील करते हैं और अच्छा लगता है। जो थोड़ा सा भारी अगर होता है तो उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो अभी हमने निकाल लिया है राजमा, चावल, रोटी, सलाद। तो इन सारी चीज़ों को मैं भोग लगा दूंगी भगवान जी को। और मेरे यहाँ एक बिल्ली है, उसका आज जो है खाना ख़त्म हो गया था तो वही बेटा लेने गया था, अभी लेके आ गया है। और मेरी जो किचन है वो मॉड्यूलर नहीं है।